आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीने वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। बनारस आने के बाद आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। जी हां, ये विवादित बयान यूपी चुनाव में तूल पकड़ी हुई है। बताते चले कि 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के दौरान भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जनता को समर्पित किया, लेकिन वाराणसी में विकास की यह बयार शायद विपक्ष को खासा पसंद नहीं आई। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम के वाराणसी दौरे पर तीखा हमला किया। उन्होंने तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि उन्हें बनारस में ही रहना चाहिए, आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीने वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। उनके इस अशोभनीय बयान पर अखिलेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। इस बड़े बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तुलना क्रूर और अत्याचारी औरंगजेब से करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष की सोच आज भी राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाली और भारत की सांस्कृतिक विरासत को क्षति पहुंचाने वाले औरंगजेब की विचारधारा के साथ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस ढंग से प्रधानमंत्री को लेकर ओछी प्रतिक्रिया दी है, वह कहीं न कहीं दिखता है कि काशी का कायाकल्प और भारतीय संस्कृति का बढ़ता गौरव उनको शायद पच नहीं रहा है। ऐसी अमर्यादित और असांस्कृतिक भाषा का प्रयोग शायद यह दिखता है। काशी के कायाकल्प और भारतीय संस्कृति के गौरव की टीस शायद उनके मन में बसी हुई है। बहरहाल विपक्षी सभी दल के नेताओं में यह मंथन हिचकोले मार रहा है कि आखिर पूर्वांचल में क्या है जो पीएम मोदी ने केवल 1.5 महीने में 6 दौरे कर डाले। अब आपको बताते हैं कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है। उस नज़रिए से कॉरिडोर के शिलान्यास और लोकार्पण दोनों ही भाजपा के शासनकाल में होने को योगी सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री जिस तरह से बार बार पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं, वो इस इलाके को लगातार बढ़ती राजनीति को अहमियत को दर्शाता है। वैसे पूर्वांचल के अलावा बुंदेलखंड, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 मुख्य राजनीतिक इलाकों में सीटों के लिहाज से पूर्वांचल काफ़ी अहम है। पिछले 2 महीनों में बीजेपी ने पूर्वांचल में पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक ताकत को झोंक दी है। 2022 के विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी बीच प्रदेश बीजेपी अपनी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण खुद पीएम नरेंद्र मोदी से ही करवा रही है। गौरतलब हो कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब कुछ माह दूर ही रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी बिसात बिठाने में जुटी हुई है। बीते 12 दिसंबर को पूर्वांचल की राजनीति में दमखम रखने वाले पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने इस इवेंट को खूब प्रचारित किया और इस दौरान जमकर जय परशुराम, जय समाजवाद के नारे भी लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि हरिशंकर तिवारी के परिवार का समाजवादी पार्टी में जाना इतनी बड़ी घटना के तौर पर क्यों प्रचारित किया जा रहा है। दरअसल इसकी वजह है यूपी का ब्राह्मण वोट, जो कि प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद अहम माने जाते हैं। आमतौर पर यूपी के चुनाव में मुस्लिम और दलित मतदाताओं ने ही हार जीत का अंतर तय करते रहे हैं,
लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यूपी चुनाव में हार जीत का अंतर ब्राह्मण मतदाता ही तय करेंगे। इसकी वजह यूपी की राजनीति में बनते बिगड़ते समीकरण को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोटर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद अहम हो गए हैं। जातिगत आंकड़ों पर नजर अगर डालें तो यूपी में 12% का ब्राह्मण मतदाता है। ब्राह्मण वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता था और कांग्रेस के 5 सीएम भी इसी वर्ग से आए हैं। हालांकि पहले मंडल और बाद में राम मंदिर आंदोलन के उभार के बाद ब्राह्मण वोट बैंक भाजपा के पाले में शिफ्ट हो गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ बनाया था, जिससे उन्हें सत्ता दिलाई। हालांकि 2012 में ब्राह्मणों का मायावती से मोहभंग खत्म हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम समीकरण का बोलबाला रहा और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। इसके बाद मोदी लहर पर सवार भाजपा को 2017 में समान वर्ग के साथ ही पिछड़ों और दलित वर्ग का भी कुछ वोट मिले और राज्य में योगी सरकार सत्ता में आई। वहीं अब 2022 के चुनाव में यादव और मुस्लिम वोट बैंक सपा के पक्ष में मजबूती से खड़ा तो दिखाई दे रहा है। दलित मतदाता पारंपरिक तौर पर बसपा समर्थक रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में बसपा की पकड़ इस वर्ग पर कमजोर भी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में दलित वर्ग पर सपा और भाजपा दोनों ही की नज़र है। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग का एक अहम हिस्सा भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन यहीं पर ब्राह्मण वोट बैंक अहम हो जाता है। दरअसल बीते दिनों इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश भी हुई कि ब्राह्मण मतदाता योगी सरकार से नाराज हैं। गैंगस्टर रवि दुबे के एनकाउंटर के बाद इस तरह की चर्चाएं खूब हुई। सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब बातें हुई। इसके बाद भाजपा की तरफ से इसे काउंटर करने की कोशिश भी की गई। हालांकि ब्राह्मण मतदाता अभी शांत हुआ है और किसी भी पार्टी में खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़र है। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ और रालोद के साथ गठबंधन करके पूर्वांचल में पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश तो जरूर की है। ऐसे में भाजपा के लिए बेहद अहम है कि ब्राह्मण वोट बैंक उनके पाले में रहे। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाता का रुख सबसे अहम होने वाला है। यूपी की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ की जातीय समीकरण को समझने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि यूपी में सामान्य मतदाताओं की संख्या 25% है, वहीं अनुसूचित जाति के मतदाता यूपी में 21% हैं। पिछड़ी जाति के मतदाताओं का यहाँ दबदबा है और इनकी संख्या भी 45% है, लेकिन ये वोट प्रतिशत छिटका हुआ है। यूपी में मुस्लिम मतदाता भी बेहद अहम है और इनका प्रतिशत भी 19% है। सामान्य मतदाताओं में ब्राह्मण वोट का शेयर सबसे ज़्यादा यानी 12% है। अब ऐसे समीकरणों का वोट किधर जाएगा यह तो भविष्य के परिणाम ही बताएंगे, किंतु जिस प्रकार पीएम मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का आगामी यूपी चुनाव में एक के बाद एक योजनाओं का शिलान्यास और दौरों से जनता को मोह भाजपा से और भी बनता जा रहा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में मठ मंदिरों से के लिहाज से हिंदू वोटरों पर भाजपा का दबदबा पहले से ही है, वैसे में राम मंदिर निर्माण के अहम फैसले के बाद भाजपा की अगली मुहिम काशी और मथुरा के विवादित मंदिरों पर फोकस करती दिख रही है। ऐसे में हिंदुओं खासकर ब्राह्मण का वोट भाजपा के पाले में कहीं भी खिसकते वाला नहीं दिख रहा है, किंतु यह राजनीति है और कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब कहीं क्या हो जाए इसका अनुमान लगाना कठिन होंगे। तब तक आप बने रहिए केवल सच न्यूज़ के साथ। सहयोगी कृष्णा कुमार के साथ मैं अमित कुमार।